जब हम डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा-सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हट रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद है आपको एक वैल्यू ऐड करना आपके लिए कि आपको आप जब यहाँ पर इस चैनल पर आए हो तो आपको कुछ मिलना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो देखिए, ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेफिनेशन को रट लेते हैं, बिना उसका मीनिंग जाने। मतलब वो क्या कहते हैं, वो सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं, लेकिन इस टाइप के जो ट्रांसलेशन होते हैं, इन पर वो ध्यान नहीं देते, जब भी ये भी ट्रांसलेशन के ही रूल से बने हुए हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, मैं थोड़ा-सा इसमें एक लिख लेता हूँ यहाँ तक, द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है? मैं ये लिखता हूँ, द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। और दूसरा देखिए, मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए, दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह सही है, ठीक है? दोनों ही ग्रामर के रूल के हिसाब से सही है, लेकिन मीनिंग में बड़ा डिफरेंस आ गया। यहां से मैंने दा हटा दिया है और यहां से दा हटा करके आ लगा दिया। क्या फर्क आ गया, सुनिए जरा, कि 10 इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब क्या इसका, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का, आ का मतलब कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो हिस्सा है। अब यहां पर द का मतलब क्या होगा, वो हिस्सा है। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो यहां इसका मतलब क्या बनता है कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस का यानी किसी सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको आगे आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तो जब स्टूडेंट किसी भी डेफिनेशन को रखते हैं तो वो दा और आ को इग्नोर कर देते हैं, मतलब वो इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा बदल जाता है। तो अब देखिए, ये आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखोगे तो गलत तो माना जाएगा, क्योंकि आपने कह दिया सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, पार्ट होता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है कैसा पार्ट होता है। लेकिन इसमें एक क्या कहते हैं, एक जिज्ञासा छिपी हुई है इसके अंदर। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है पता नहीं, तो अब बताना पड़ेगा। तो जो बता रहा है, अब फुल स्टॉप हटा दूं, दैट टेल्स, दैट टेल्स। अब फिर एक नया जिज्ञासा आ गई, मन में क्वेश्चन अराइज हो गया। जिज्ञासा का मतलब, दैट टेल्स मतलब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा है, तो वो आ गया ना, तो कौन सा हिस्सा है कि वो, दैट टेल्स जो कहता है। अब क्या कहता है, फिर इसके अंदर नई बात जुड़ेगी, तो वो जब तक बात जुड़ी जाएगी जब तक कि डेफिनेशन अपना पूरा मीनिंग ना बता दे। दैट टेल्स हु और व्हाट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, तब इसका मीनिंग पूरा हुआ है और ये हमारी डेफिनेशन बन गई। लेकिन मीनिंग तो ये भी पूरा कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर जानकारी मिल रही, बस ये जानकारी मिल रही है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। सो फ्रेंड्स, हमें जब भी स्टडी करें तो हमें डीप में जाना चाहिए, और डीप में जाने की मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, अगले आने वाली वीडियो से बने रहिए, तो आपको इस टाइप की इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहेगी। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और मैं भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेके आया हूँ, या वही जानकारी है पुरानी वाली, बस उनको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, एक अलग रूप से मैंने प्रस्तुत किया है। सो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी भी मिली होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।